महाराज जी राधे राधे। विधवा स्त्री क्या श्रृंगार कर सकती है? कृपा करके बताइए कि जो स्त्री विधवा है क्या वो श्रृंगार कर सकती है अथवा नहीं कर सकती है। ये प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आधुनिक युग में, और इसका उत्तर देना एक थोड़ा सा कष्ट वाली बात है। कष्ट तो नहीं है, शास्त्र जो कहेंगे वही हम बोलेंगे। दीजिए जरा, लेकिन अगर नहीं बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बताना बहुत जरूरी है। इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी है, मनुस्मृति में भी है, महाभारत में भी इसको प्रारंभ में कहा गया है। 2-3 जगह पे पुराणों का प्रमाण इसमें मिलता है। विधवा स्त्री मतलब जिसका पति चला गया हो, वो श्रृंगार करे या न करे, बहुत सावधानी पूर्वक की बात और थोड़ा सा अच्छे से समझनी है। इसमें कोई ये मुझे ये ना कहा जाए कि स्त्रियों के विरोध में आप ये बात कर रहे हो, या ये ऐसा कुछ नहीं। मेरे घर में माँ है, मेरी पत्नी है, मेरी बेटियां हैं और तमाम हमारी शिष्यां हैं जो सब स्त्रियां हैं। आपने प्रश्न किया है इसलिए गलत उत्तर मैं यहां से नहीं दे सकता, पौराणिक उत्तर ही मुझे देना होगा। विधवा स्त्री को ज्यादा चमक दमक वाले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। विधवा स्त्री को बिछुए नहीं पहनने चाहिए। विधवा स्त्री को मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए। विधवा स्त्री को सुहाग की चीजें नहीं पहननी चाहिए। तो कई लोग कहते हैं कि विधवा स्त्री, कई बार बोलने में भी हिचक होती है हम जैसों को, तो खैर कहीं कोई इसको पूरे विषय में न ले ले, परंतु हाँ, शरीर को स्वच्छ रखने के लिए जो छोटी मोटी वो नहीं, तो पहले तो कुछ अलग मुल्तानी मिट्टी वगैरह से इन सबसे पहले लोग वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। घर में वस्त्र इत्यादि भी धारण कर सकते हैं अच्छे मीस, लेकिन वो ज्यादा चमक धमक वाले, ज्यादा वो सेंट वेंट नहीं छिड़कना चाहिए। अर्थात शरीर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उनका प्रयोग वो कर सकते हैं। इसमें एक और चीज की बात मनाही की गई है, बाहरी लोगों से ज्यादा वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं कि प्रतिबंध है, इसलिए कि उस कंडीशन में हमारा व्रत जो है शेष जीवन का, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। हमारे ब्रज में बहुत कहावत है, एक है तो बड़े भंड तरीके की, मतलब एकदम बोल्ड तरीके, वो कहावत में बोल नहीं सकता यहां से। उसका अगर सही माने में मैं शब्द चुन के इसका आपको वो दूं आंसर, तो ये होगा कि हर विधवा स्त्री चाहती है कि उसका विधवत्व अच्छे ढंग से व्यतीत हो, पर दुष्ट जो समाज में दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो उसे चैन से जीवन जीने नहीं देते। तो उन दुष्ट लोगों से बचने के लिए बात बताई गई कि भाई आप उन दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से आपका संवाद ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि हम पहले वाले उपाय में बता चुके हैं कि अगर विधवा स्त्री यंग एज में ऐसा कुछ हो गया है तो आप शादी कर सकते हैं, लेकिन बाकी की चीजों को आप माथे पे तिलक लगा सकते हैं, उसमें लिखा है बाकायदा, पुराणों में प्रमाण है।
आप तिलक लगा सकते हैं, आप तुलसी धारण कर सकते हैं, आप शरीर में स्वच्छता बनाने के लिए वो जो आजकल तो, पहले तो मुल्तानी मिट्टी वगैरह सब यूज करते थे, लेकिन बालों को भी स्वच्छ रख सकते हैं आप। क्रीम ब्रीम जो आजकल आती है उसमें क्रीम नहीं लिखा हुआ है, और कहीं कहो तो वो पुराणों में क्रीम कहाँ से आ गई, उसमें नहीं लिखा होगा। लेकिन अभी के शब्दों में अगर मुझे बोलना होगा तो शरीर में जैसे खुश्की हो जाती है उसे मिटाने के लिए आप क्रीम वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन आप लाली नहीं लगा सकते, आप काजल नहीं लगा सकते, आप मांग नहीं भर सकते, क्योंकि मांग तो सुहाग का चिन्ह है ना, चूड़ियां जो सुहाग का चिन्ह है। तो ये चीजें पुराणों में जो बताई गई हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं किसी को कि आपको हाय हाय रे मेरी बात माननी है, ऐसा प्लीज कुछ नहीं है। मर्यादा में रह के जीवन निकल जाए उसके लिए कुछ चीजें, नियम बताए गए हैं, फोर्स नहीं कहा गया आपको, तो वो आप कर सकती हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा।